अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डॉट इन। आज हम बात करने वाले हैं, गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से 10,000 रुपया पैकेज जो दिया था गरीबों को, वो मिलना शुरू हो गया। इसका सर्वे मुकम्मल हो चुका था और जो लोग अहल थे, वो किन लोगों को पैसे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, उनको अपना चेक कहाँ से रिसीव करना है, कहाँ से चेक मिलेगा और कहाँ जाके जमा करवाना है, सारी डिटेल से रमज़ान निगहबान प्रोग्राम की वीडियो इसमें शेयर की गई। सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है वो सुनिए। जी तो दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन लोग अहल हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको बताता चलूँ कि जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी अप्लाई हो रहा है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार हम भी अप्लाई कर देते, तो 15 रमज़ान तक अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 10,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर जो है मरीम नवाज़ वज़ीर आला की तरफ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अप्लाई ऑनलाइन फॉर निगहबान रमज़ान पैकेज 2025 के हवाले से अपडेट देता चलूँ। वज़ीर आला पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2025 है। रमज़ान पैकेज हासिल करने के लिए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप अपनी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में भी जा सकते हैं और वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट PSER के थ्रू भी आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको ये दोनों तरीक़ों का नहीं पता तो आप किसी भी अपनी बुक शॉप जो आपके इलाके में मशहूर है, वहाँ जाकर उनको 100-50 रुपये दे के, जैसे हम ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या दाखिला भेजते हैं, तो उनको भी इन प्रोग्राम्स का सारा इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप उनको भी कह सकते हैं कि हमें रमज़ान पैकेज के लिए अपना CNIC साथ ले जाएं और वहाँ जाकर अप्लाई करवा लें, अगर आप खुद अप्लाई करना नहीं जानते। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन लोग अहल हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। टू बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम दी पॉवर्टी स्कोर ऑफ एप्लीकेंट हाउस होल्ड शुड बी लेस दैन 30%। ठीक है जी, 30% से आपकी गुर्बत की जो रेशो है वो जो है 30% से कम होनी चाहिए, यानी कि आप अहल हों, आपके पास वाकई आप मुस्तहिक हों राशन लेने के। राशन नहीं है एक्चुअली, ये 10,000 रुपये है जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, उससे आपने पैसे रमज़ान के लिए चीज़ें जो हैं वो खुद ख़रीदनी है। इसका फ़ायदा ये है ताकि करप्शन से बचा जा सके, मुस्तहिक अफराद को पैसे मिलें डायरेक्ट, वो ताकि मियारी चीज़ खरीद सके उन पैसों से। और ताकि वो चेक भी इसीलिए दे रहे हैं बाय हैंड बाय कैश, इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि वो रिकॉर्ड में भी आ सके कि इस बंदे के नाम का चेक कहाँ जमा हुआ है, किसने विदड्रॉ किया है, ताकि इस इशू को कम से कम, करप्शन वाले इशू को कम से कम किया जा सके। तो उसकी मंथली इनकम जो है, यहाँ पर मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। एप्लीकेंट फैमिली मस्ट बी लेस दैन 60,000 रुपीज़। उनकी जो माहाना इनकम है हाउस होल्ड की, वो 60,000 से कम होनी चाहिए। उनका कोई भी फैमिली मेम्बर अब्रॉड यानी कि बाहर वाले मुल्क में रहाइश पजीर ना हो, उसकी फैमिली यानी कि उनके बेटों में से, बच्चों में से, या वो जो कुनबे का जो मालिक है उसमें से। ठीक है जी। और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसका रजिस्टर होना चाहिए, CNIC जिसे हम बोलते हैं। नो व्हीकल शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द हेड ऑफ द एप्लीकेंट हाउस होल्ड। किस उसके हेड के, उस फैमिली के हेड जो है उसके नाम पर कोई भी गाड़ी, कार यानी कि रजिस्टर ना हो, उनके पास कार ना हो। ठीक है जी। ये उर्दू में कुछ मालूमात है, ये मैं आपके साथ पढ़ के शेयर कर देता हूँ। और PSER सर्वे को मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 मुख्तलिफ तरीक़ाकार मुतारफ़ कराए गए हैं। और अगर हम सर्वे को मुकम्मल करने के लिए पहले तरीक़ाकार में बात करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सर्वे मुकम्मल करने के अमल को आसान बनाने के लिए पंजाब भर में 4,000 से ज़ायद यूनियन कौंसलों और बल्दिया के दफातर, रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। आप वहां जा सकते हैं दोस्तों। दिलचस्पी रखने वाले ख़ानदान अपने करीबी यूनियन कौंसिल और म्यूनसिपलिटी ऑफिस जाकर अपना सर्वे मुकम्मल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के जो हैं सर्वे के नुमाइंदे जो हैं वो मोहल्ले, गली मोहल्ले में जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर आप वहाँ नहीं करवा सके तो आप खुद जाकर करवा लें। तीसरा तरीका आपको मैंने बताया, आप वेबसाइट पर अप्लाई कर लें। अगर इनमें से आपको कोई भी तरीका समझ नहीं आता तो आप किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पर, जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, वहाँ जाकर उन्हें बताएं कि मेरा CNIC ये है, मुझे निगहबान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में मुझे रजिस्टर कर दो, तो वो आपको रजिस्टर कर देगा। तो 15 फरवरी से पहले अपने PSER सर्वे मुकम्मल कर लें ताकि इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी सारी समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए भी, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। अब बात करते हैं हम कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको कब तक पैसे मिल जाएंगे 10,000 रुपीज़।
जी, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनका सर्वे मुकम्मल हो चुका था, उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह दे दिया था, आईडी कार्ड उनका रजिस्टर हो चुका था, उनको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपने 10 मार्च तक जो है इंतज़ार करना है कि आपको कोई मैसेज या कॉल आती है, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी थी, उनको उनके नंबर पर जो उन्होंने उस टाइम सर्वे करते हुए नंबर दिया था, उस पर मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि आपका जो है चेक आपका आया है। अच्छा, वो 10,000 जो है वो चेक की शक्ल में आएगा आपके पास 10,000 डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको चेक मिलेगा। चेक कैसे मिलेगा? वो जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपना एड्रेस लिखवाया था अपने डाक खाने का, तो वो डाक खाने वाला जो एड्रेस है वो डाक खाने के थ्रू आपके पास घर बैठे आपके पास चेक मिल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि वो चेक जो है वो हमें कैसे मिलेगा और हमें नहीं जमा कहाँ करवाना है, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो पैसे नहीं, वो तो चेक है। तो वो चेक जो है 3 जगह पर आप जा सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब में जा सकते हैं वो चेक को लेकर, वो आपके नाम का चेक होगा, ताकि कोई और बंदा उसे कैश ना करवा ले, आप मुस्तहिक अफराद को ही पैसे मिलें। इस चीज़ को यकीन दहानी करवाने के लिए आपके नाम का चेक आएगा, उसके बाद यूबीएल ओमिनी में आप जाकर वो चेक जमा करवा सकते हैं, और तीसरे नंबर पर एचपीएल कनेक्ट में जाकर आप वो चेक जमा करवा सकते हैं। इन 3 जगहों पर जाकर आप अपना चेक जमा करवाएंगे। थोड़ी सी आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, सीएनआईसी वगैरह की, आपका फ़ोन नंबर वगैरह, ये चीज़ें चेक करेंगे। अपना मोबाइल साथ लेकर जाएँ, अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक जब मिल जाए साथ लेकर जाएँ, ताकि वेरिफिकेशन के दौरान कोई मसला ना हो। ठीक है, जब आप उनको देंगे तो आपको 10,000 कैश देगा, इसमें राशन नहीं है। आपको 10,000 रुपये, एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ आपके साथ कि रमज़ान पैकेज निगहबान प्रोग्राम के अंदर आप 80-70 पर मैसेज करके चीज़ चेक कर सकते हैं। आखिरी तारीख 15 फरवरी है अप्लाई करने की, और जिनका अप्लाई हो चुका है उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, राशन नहीं मिलेगा। राशन आपने खुद खरीदना है। मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जी उसे मैसेज आया कि जी आप लाकर चेक दें, हम आपको बदले में राशन देंगे। तो आपने इस तरह के किसी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना। आपने पैसे लेने हैं, वो भी इन 3 जगहों पर जाकर। असल में वो दुकानदार अगर आपको ऐसा कहता है तो वो आपका चेक खुद कैश करवा लेगा और आपको उसके बदले में राशन दे देगा, जो कि आपके साथ धोखा होने के चांसेस हैं। ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो जिसमें गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको बताया जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको मालूमात फ़राहम की जा सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।